नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी डकैती की, एक ऐसी चोरी की जहां सोना चांदी या पैसा नहीं बल्कि आइडियाज, विचार चुराए गए थे। ये एक ऐसी कहानी है जिसका अंत असल में एक नई शुरुआत थी। हर किसी को, मतलब पूरी दुनिया को यही लगा था कि प्रोफेसर की कहानी बस खत्म हो गई। खबरें, किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज, हर जगह एक ही बात कि प्रोफेसर नहीं रहा। ऐसा लगा मानो जो एक आवाज थी बगावत की, वो भी हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? क्या इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई कहानी का अंत इतना सीधा साधा हो सकता है? या फिर ये किसी बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी? तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। खेल अभी जिंदा है। यहीं से हमें पहला इशारा मिलता है कि जो कहानी सबको खत्म लग रही थी, उसकी राख में कहीं एक चिंगारी अब भी दबी हुई थी। सोचिए, दुनिया की भीड़ भाड़ से कहीं दूर पहाड़ों के बीच एक पुराने से रेडियो पर एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, टोक्यो की। और वो आवाज सिर्फ एक मैसेज नहीं थी, नहीं, वो एक आइडिया का, एक विचार का फिर से जिंदा हो जाना था। ये एक रिमाइंडर था कि ये मिशन कभी सिर्फ पैसे का था ही नहीं, दांव पर तो कुछ बहुत बड़ा लगा था। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, प्रोफेसर का अतीत। देखिए, हर कहानी में एक ट्विस्ट तो आता ही है, और यहाँ वो ट्विस्ट एक ऐसे दुश्मन की शक्ल में आता है जो कहीं बाहर से नहीं बल्कि प्रोफेसर के अपने ही पास से निकल कर आया था। और इस किरदार का नाम है द आर्किटेक्ट। ये कोई मामूली दुश्मन नहीं है, ये प्रोफेसर का गुरु था, उसका मेंटर, वो इंसान जिसने उसे वो सब कुछ सिखाया जो वो जानता है। और अब वही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान, उसका सबसे बड़ा अभिशाप बनकर उसके सामने खड़ा था। इन दोनों के बीच की टक्कर बहुत सीधी और साफ है। एक तरफ प्रोफेसर जो दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान बना सकता है, और दूसरी तरफ द आर्किटेक्ट जो कहता है तुम प्लान बनाते हो, मैं उन्हें बेकार कर देता हूं। ये दिमाग और दिमाग की लड़ाई थी, एक ऐसी जंग जिसमें शायद पहली बार प्रोफेसर को लगा कि कोई है जो उसके दिमाग को पूरी तरह समझता है। इसी बीच प्रोफेसर के हाथ लगती है एक पुरानी हार्ड ड्राइव। ये टोक्यो की विरासत थी, और इसके अंदर टीम के हर एक सदस्य के लिए एक पर्सनल मैसेज था। ये वो पल था जो हमें दिखाता है कि कैसे एक आवाज किसी के चले जाने के बाद भी एक बिखरी हुई टीम को फिर से जोड़ सकती है। रियो ये सुनकर टूट गया, डेनवर ने गुस्से में दीवार पर मुक्का दे मारा, और लिस्बन, उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली। हर किसी पर इसका असर अलग हुआ, पर इसने सबको एक साथ ला दिया। और उस हार्ड ड्राइव की आखिरी रिकॉर्डिंग में टोक्यो का एक मैसेज था जो अब टीम का मकसद, उनका उसूल बन गया। अगर डर लगे तो भागना मत, इसका मतलब तुम सही जगह हो। मतलब डर अंत नहीं है, डर तो बस एक इशारा है कि आप सही रास्ते पर हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, चोरी नहीं, क्रांति। यहीं आकर कहानी का असली मकसद सामने आता है। अब बात पैसे की नहीं थी, बात थी सच्चाई की, और ये डकैती अब एक क्रांति में बदलने वाली थी। जब टीम को नए प्लान के बारे में पता चला ना, तो सब हैरान रह गए, क्योंकि इस बार उनका निशाना वो नहीं था जिसकी किसी ने उम्मीद की थी। ये कोई बैंक नहीं था, कोई सोने से भरी तिजोरी नहीं थी। तो फिर निशाना था क्या? निशाना था एक डिजिटल किला, एक उजड़े हुए शहर के नीचे बना एक ऐसा डिजिटल वॉल्ट जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों के सबसे गहरे राज कैद थे। ऐसी सच्चाइयां जो अगर बाहर आ जाएं तो कई सरकारें गिर सकती थीं, दुनिया का नक्शा तक बदल सकता था। और तभी लिस्बन कहती है, ये चोरी नहीं, ये क्रांति है। और बस इन शब्दों ने सब कुछ साफ कर दिया। अब वो सिर्फ एक टीम नहीं थी, वो एक क्रांति की शुरुआत कर रहे थे। और अब कहानी का चौथा हिस्सा, विश्वासघात और गिरफ्तारी। जाहिर है, जब प्लान इतना बड़ा हो तो धोखे का खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। और यहीं पर कहानी अपने सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे मोड़ पर आ पहुंचती है। प्लान के ठीक बीच में एक गोली चलती है। पुलिस वक्त से बहुत बहुत पहले पहुंच जाती है, सब गड़बड़ हो जाता है, और एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है, टीम के अंदर ही कोई है जिसने धोखा दिया है। और ठीक उसी पल स्पीकर पर एक आवाज गूंजती है, द आर्किटेक्ट की। मैंने कहा था, वक्त मेरा है।
वो अपनी जीत का ऐलान कर रहा था, ये जता रहा था कि इस दिमागी खेल में वो हमेशा एक कदम आगे ही था। और फिर वो होता है जो पूरी दुनिया अपनी आंखों से देखती है। लाइव टीवी पर हजारों लोगों के सामने प्रोफेसर अपने हाथ ऊपर कर लेता है, बिना लड़े बिना कुछ कहे वो सरेंडर कर देता है और पूरी दुनिया मान लेती है कि बस खेल खत्म। लेकिन क्या सच में? कहानी का आखिरी और 5वां हिस्सा, सबसे बड़ी डकैती। सवाल अब भी वही है, क्या खेल सच में खत्म हो गया था? क्योंकि ये आखिरी हिस्सा बताता है कि जिसे दुनिया हार समझ रही थी, असल में वही प्रोफेसर की सबसे बड़ी जीत थी। और ये है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। प्रोफेसर की गिरफ्तारी असल में सिर्फ एक धोखा थी, ध्यान भटकाने का एक तरीका। असली डकैती तो 48 आवर्स पहले ही पूरी हो चुकी थी। मतलब जिस वक्त पूरी दुनिया प्रोफेसर को पकड़ने का तमाशा देख रही थी, उस वक्त तक डिजिटल वॉल्ट खाली हो चुका था। और जब उस वॉल्ट का सच बाहर आया तो उसका असर एक सुनामी जैसा था। सरकारें गिर गईं, सालों से चल रहे युद्ध रुक गए, क्योंकि उनकी असली वजह दुनिया के सामने आ गईं। और द आर्किटेक्ट, वो इस खेल का दूसरा मास्टरमाइंड, हमेशा के लिए गायब हो गया। जेल से प्रोफेसर का एक आखिरी मैसेज दुनिया तक पहुंचा और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ था कि सबसे बड़ी डकैती पैसे की नहीं होती, बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से उनका डर चुरा लेने की होती है। तो हाँ, प्रोफेसर की कहानी शायद यहाँ खत्म हो जाती है, लेकिन उसने जो आइडिया शुरू किया था, जो विचार जगाया था, वो खत्म नहीं हुआ। वो तो अब लोगों के बीच जिंदा था। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक कहानी खत्म होती है तो अगली कहानी शुरू करने के लिए वो मास्क कौन उठाता है? ये विरासत अब किसके हाथ में जाएगी?